Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture we are going to discuss about one of the most important name reaction, that is Hoffman rearrangement. Hoffman rearrangement क्या होता है? हॉफमैन रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में बेसिकली हम अमाइड से प्राइमरी एमीन बनाते हैं। अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? RCONH2। RCONH2 से हम बेसिकली RNH2 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक कार्बन कम होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अमाइड हम लेते हैं, उस अमाइड के जो NH2 होते हैं उसके नाइट्रोजन में कोई भी एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ NH2। सो जो अमाइड है, उस अमाइड से हम क्या बनाएंगे? प्राइमरी एमीन। एंड जो प्राइमरी एमीन्स होंगे वो अमाइड से एक कार्बन लेस होंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शंस होते कैसे हैं, इसमें और क्या क्या ऐड करते हैं। सो जब हम अमाइड में ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनते हैं, साथ में NaBr, Na2CO3 एंड वाटर बनते हैं। बट व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस हॉफमैन रीअरेंजमेंट? मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपका है एमाइड RCONH2, मतलब इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। सो सबसे पहले यहाँ पे बेस प्रमोटेड ब्रोमिनेशन होते हैं इस एमाइड का। What is the meaning of base promoted bromination? Base promoted bromination मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे in the presence of NaOH है। अगर हमने NaOH लिया है तो ये Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो आपका OH- है, इस OH- के ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो अमाइड है, अमाइड के नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है, दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। सो ये बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गए। इस ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट होते हैं, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट होने की वजह से डेल्टा- और यहाँ पे डेल्टा+ जनरेट हो जाता है। जैसे ही डेल्टा+ जनरेट होगा, वहां पे जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उस डेल्टा+ पे अटैक, डेल्टा+ वाले ब्रोमीन पे अटैक करेगा और इस ब्रोमीन से बॉन्ड बना लेगा, और एक ब्रोमीन Br- के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सो दिस टू स्टेप्स इंक्लूड्स बेस प्रमोटेड ब्रोमिनेशन ऑफ अमाइड। नाउ अभी भी इस अमाइड के नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन अटैच है। सो दूसरा बेस इससे क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में कन्वर्ट है। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में कन्वर्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे और बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। जैसे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड हो जाएंगे, उसकी वजह से ये ब्रोमीन रिलीज होगा Br- के फॉर्म में, एंड देन इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएगा। बट कार्बन पे 5 बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये जो कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा? आइसोसाइनेट। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज N-bromoamide एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की अगर हम बात करें तो इस कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इस कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से साथ अटैच है। सो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है, इसका पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही नाइट्रोजन के तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज जनरेट होगा। कार्बन पे प्लस जनरेट होगा तो OH- आयन कार्बन प्लस से बॉन्ड बनाएगा और ये COH में बॉन्ड, COH के फॉर्म में बॉन्ड बना लेगा। नाउ
नाउ अभी आपके पास नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ इलेक्ट्रॉन विथ माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट होगा, एंड देन ऑक्सीजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है फिर से ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन पे 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन का वो इधर शिफ्ट होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रेजोनेंस से स्टेबिलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, एंड द प्रोडक्ट विल बी RNH2। ये नाइट्रोजन वाटर से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ ये CO2 वाटर के OH माइनस से रिएक्ट करके HCO3 माइनस बनाएगा, और HCO3 माइनस सोडियम से रिएक्ट करके Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ए हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बट इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट का। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट से हमेशा प्राइमरी एमीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में जब प्राइमरी एमीन की सिंथेसिस होती है तो सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन का कंटामिनेशन नहीं होता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन का कंटामिनेशन नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट।